नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इग्नाइट अकॅडमीच्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी अभिजित जाधव तुमच्या सर्वांचा हार्दिक स्वागत करतो। आजच्या वीडियोमध्ये आपल्याला बघायचा है समास हा टॉपिक। हिंदी में समास यह टॉपिक हम देखने वाले हैं और उसके ऊपर जो कुछ शॉर्ट ट्रिक है वह मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से जो है आप परीक्षा में समास को बड़ी आसानी से जो है पहचान सकते हो। तो वीडियो को हम शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है। वीडियो खत्म होने के बाद आपको जो है कमेंट में डालना है मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जो है यह शॉर्ट ट्रिक पसंद आई है या नहीं आई है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है समास। चलिए, समास में अगर देखा जाए तो समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है उसे हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अभी ये जो शब्द होता है सार्थक होता है, यानी अर्थ के साथ जो है यह शब्द होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षिप्तीकरण होता है, यानी छोटा करना होता है। क्या होता है? छोटा करना। अभी इसको हम अच्छे से देख लेंगे। तो उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो इसे हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे राजा पुत्र, राजपुत्र। क्या लिखेंगे? राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, इसको राजपुत्र लिख देंगे। जैसे कि रसोई के लिए जो घर होता है उसको हम रसोई घर कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं शक्ति के अनुसार, यानी इसे कहा जाएगा यथाशक्ति। जैसे कि अगर कहा जाए चारों राहों का जो समूह होता है इसे क्या कहा जाता है? चौराहा कहा जाता है। नीला है कंठ जिसका, इसे क्या कहा जाएगा? नीलकंठ कहा जाएगा। जब भी हम शब्दों को शॉर्ट कर लेंगे, एक वाक्यों को शॉर्ट कर लेंगे और एक शब्द बना देंगे तो उससे ही हम सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है सामासिक शब्द। अभी सामासिक शब्द के 6 प्रकार पड़ते हैं। कितने प्रकार? तो 6। अभी ये देखा जाए तो अवयवी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहिर्रोही समास होता है। ठीक है, ये 6 समास के प्रकार पड़ते हैं। इन्हीं के ऊपर परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इन सबको ट्रिक के माध्यम से ध्यान देंगे। ठीक है, अव्यवी भाव समास किसे कहते हैं? सर, जिस शब्द में जिस समास का पहला पद जो होता है, पहला शब्द प्रदान होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अव्यवी भाव समास कहा जाता है। और जिसका जिस शब्द का पहला पद जो होता है उपसर्ग होता है उसे भी अव्यवी भाव समास कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी व्याख्या, लेकिन इससे कैसे पता करेंगे? तो मैंने आपके लिए लाया है ट्रिक। ट्रिक ये है कि शब्द की शुरुआत में अगर यथा शब्द है, शब्द की शुरुआत में प्रति आ रहा है, भर आ रहा है, अनु आ रहा है, नीर आ रहा है, नी, हर, ये सभी शब्द आ रहे हैं, ये सभी उपसर्ग आ रहे हैं, तब वह शब्द क्या हो जाएगा? हमारा अव्यवी भाव समासिक शब्द हो जाएगा। उदाहरणार्थ यथाशक्ति, ये देखिए, यथा से यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार जिसे कहा जाता है, या फिर प्रतिदिन हो गया, आजन्म हो गया, भरपेट हो गया, ये सभी उपसर्ग अगर किसी शब्द के सामने लग रहे हैं तब वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा अव्यवी भाव समास। सर और क्या होता है? तो ट्रिक 2 लाई है मैंने आपके लिए। अभी यहां पे जो है हमें टीईटी में प्रश्न आया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया होगा। क्यों? क्योंकि उनको तो मालूम है प्रति, आ, भर, ये जो शब्द होते हैं ये किसी अव्यवी भाव समास के होते हैं, लेकिन और एक प्रकार अव्यवी भाव समास में आता है। अगर देखा जाए रातों रात, जब एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो जाता है, पुनरावृत्ति हो जाती है, तब वह शब्द अव्यवी भाव समास में आ जाता है। जैसे कि रातों रात, रातों रात क्या है? रात ही रात में, इस शब्द का अर्थ क्या होगा? रात ही रात में, रातों रात। हाथों हाथ हो गया, दिनों दिन हो गया, बीचों बीच हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी अव्यवी भाव समास के एग्जाम्पल है। सर, रातों रात की जगह अगर मैंने रात दिन बोल दिया तो क्या यह अव्यवी भाव समास हो जाएगा? नहीं, ये क्या होता है? ये होता है द्वंद्व समास। यानी कोई शब्द है जिसका विलोमार्थी शब्द आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा? वह द्वंद्व समास हो जाएगा। जब समानार्थी शब्द आ जाता है तब यह क्या कहलाएगा? अव्यवी भाव समास। यानी क्या सर? सर रातों रात आ रहा है, अव्यवी भाव। सर रातों दिन आ रहा है, द्वंद्व। ठीक है, तो ये इन दोनों में से जो है डिफरेंस आ जाएगा, इसको हम याद रख देंगे। चलिए आगे देखेंगे। अव्यवी भाव में इतनी ही चीजें आती है, इससे बाहर अव्यवी भाव के ऊपर प्रश्न आपको नहीं आएगा। तत्पुरुष समास देखिएगा, हमें तत्पुरुष के बहुत ज्यादा प्रकार पड़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रश्न नहीं आते हैं, हमें बेसिक प्रश्न आते हैं टीईटी में। ठीक है, तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, अव्यवी भाव में पहला पद प्रधान होता है
जो तत्पुरुष होता है उसमें दूसरा पद जो है प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का क्या होता है, लुप्त हो जाता है, कारक चिन्ह गायब हो जाता है। यानी यहां पे का जो शब्द है, की, के, को, से, में, पर, ये सभी जो शब्द होते हैं ये गायब हो जाते हैं। यानी क्या सर, तो जब आप शब्द का विग्रह करोगे, यानी शब्द विग्रह जब आप करते हो तो बीच में कारक चिन्ह बाहर निकल जाता है, क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। यानी क्या सर, तो राजपुत्र, राजपुत्र यानी क्या, राजा का पुत्र, का शब्द किधर गया, गायब हो गया, तब ये क्या होगा, तब यह तत्पुरुष होगा। रोग मुक्ति, रोग से मुक्ति, रोग से मुक्ति, से शब्द कहा गया, गायब हो गया, तब क्या होगा, तब होगा तत्पुरुष। सर रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए शब्द क्या हो गया, गायब हो गया, यानी ये हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपको शब्द का विग्रह करना है। विग्रह करने पर आपको अगर लग रहा है कि का, की, के, को, से, में, पर, इन शब्द जो है ये शब्द लुप्त हो रहे, यानी ये गायब हो रहे, तब ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए आगे देखेंगे। कर्मधारय समास, कर्मधारय यानी क्या, जिस समास में पूर्व पद, पहला पद और उत्तर पद जो दूसरा पद होता है, दोनों के बीच में विशेषण विशेष्य होता है, क्या होता है, विशेषण विशेष्य हो जाएगा, तब इसे हम क्या कहेंगे, तब इसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। यानी क्या, विग्रह जब हम करेंगे बीच में है जो या के समान आता है, तब वह जो होता है वह कर्मधारय होता है। नीलकंठ, कंठ जो होता है, कंठ कैसा है, नीला है, तो कंठ क्या है, विशेषण विशेष्य, यहां पे विशेषण विशेष्य आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। चंद्रमुखी, मुख कैसा है, मुख चंद्र के समान है, मुख चंद्र के समान है, इसलिए क्या आ जाएगा, विशेषण विशेष्य, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्मधारय। चंद्र मुख, विशेष्य, विशेष्य यानी मुख की तुलना चंद्र से की है, चंद्र हमारा विशेषण हो जाएगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, यहां पे विशेष्य क्या है, आत्मा, विशेषण क्या है, महान, तो आत्मा कैसी है, महान है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसीलिए यह कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो नीलकमल शब्द और एक देखा जाए, कमल है, कमल कैसा है, नीला है। महात्मा अभी देखा था। काली मिर्ची, काली मिर्ची यानी काली है जो मिर्ची, यानी यहां पे विशेषण विशेषण विशेष अगर बन रहा है तब वह क्या हो जाता है, कर्मधारय समास। ठीक है, यहां तक सभी चीजें क्लियर होगी, तो हम आगे देखेंगे। आगे क्या है, तो द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास यानी जहां पे जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, सबसे इजी यह समास होता है। संख्या अगर आपको विशेषण में दिख रहा, जो शब्द है उसमें दिख रही है, तब वह द्विगु समास कहलाता है। पहचानने की ट्रिक क्या होती है, शुरुआत में गिनती 1 2 3 हो जाता है, उसका ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए चौराह, चौराह चारों राहों का समूह, चारों राहों का समूह यानी 4 अंक तुम्हाला दिसला म्हणजे त्या ठिकाणी द्विगु समास। नवरत्न, नवरत्न का समूह, नवरत्न का समूह यानी यहां पे द्विगु समास। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा द्विगु समास। द्विगु यानी संख्या, यस। आगे देख लेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों शब्दों के बीच में प्राय योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। जहां पे योजक चिन्ह दिखा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको द्वंद्व समास लगा लेना है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो होता है जब हम विग्रह करते हैं तब और, तथा, या ये सभी शब्द आते हैं। यानी अगर देखा जाए दोनों शब्द अक्सर जो होता है यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विलोमार्थी शब्द होते हैं। जैसे कि माता पिता, क्या हो जाएगा, माता, यहां पे ये योजक चिन्ह आ गया, पिता, यहां पे दिन, योजक चिन्ह रात, यानी माता और पिता, दिन और रात। पाप पुण्य, पाप या फिर पुण्य, ये क्या होता है, योजक चिन्ह से अगर कोई शब्द जो है जुड़ा हुआ है वह क्या कहलाता है, वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये तो आपका कभी गलत नहीं होगा। ज्यादातर प्रश्न आते हैं अवयवी भाव समास पे या तत्पुरुष समास पे। ठीक है, चलिए अभी आगे देखेंगे। आगे है हमारा सबसे लास्ट में बहुव्रीहि समास। ये क्या कहलाता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो, यानी बल्कि दोनों मिलकर तीसरे विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं, वह क्या कहलाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी क्या, इसमें ज्यादातर देवी देवताओं के नाम शामिल होते हैं। जैसे कि दशानन, दशानन किसे कहा जाता है, 10 है आनंद जिसके, कौन है वह, रावण है। तो ये क्या हो जाएगा,
ये हमारा बहुव्रीहि समास है। गजानन है, किसके लिए हम इस्तेमाल करते, तो हमारे गणपति बापा के लिए, गणेश जी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते। और क्या है, लंबोदर है, लंबोदर भी हम गणपति बापा जी के लिए जो है इस्तेमाल करते। जब भी हमें क्या क्या मिलता है, देवी देवताओं के जो नाम होते हैं वह भी बहुव्रीहि समास में आते हैं। और जो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द की, तीसरे विशेष अर्थ की और इशारा करते हैं, तब इसे क्या कहा जाएगा, तब इसे बहुव्रीहि समास कहा जाएगा। चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल देकर क्या करेंगे, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक लाई है वह भी इसमें डाल दिया है। ठीक है, आ जन्म, आ अगर जो है प्रत्यय ने उपसर्ग अगर शब्द के बीच में लग रहा है तब वह क्या हो जाएगा, अवयवी भाव हो जाएगा। सर गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, यहां पे को शब्द क्या हो गया, लोप हो गया, यानी तत्पुरुष समास हो गया। विग्रह करने पर को कारक चिन्ह का चिन्ह मिलता है। ठीक है, तो को शब्द लुप्त हो गया। कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी नयन जो होता है, आंख जो होती है, उसकी तुलना कमल से की गई है। विशेषण विशेष आ गया इसलिए कर्मधारय। सर पंचवटी में पंच आ गया, पांच आ गया। सर अंक आ गया इसलिए द्विगु समास आगे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें समझना है। खरा खोटा, सर योजक चिन्ह आ गया, खरा या खोटा द्वंद्व समास आ जाएगा। सर चतुर्भुज, सर यहां पे तो चतुर्भुज यानी चार भुजाएं होती है, लेकिन देखा जाए यहां पे द्वंद्व नहीं, द्विगु समास तो आ जाएगा, द्विगु भी नहीं आएगा, चतुर्भुज, हाँ द्विगु समास तो आ जाएगा, लेकिन अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में है तो ये सबसे बेस्ट है। क्यों सर ऐसा, क्योंकि चतुर्भुज चार है भुजाएं, किसकी है चार भुजाएं, भगवान विष्णु की है, इसीलिए यहां पे तीसरे शब्द का जो है यहां पे बोध हो रहा है, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास आ जाएगा। ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तब हम इसका आंसर क्या देंगे, द्विगु समास देंगे। ठीक है, चलिए यथामति, यथा ये क्या है, यह एक उपसर्ग है, इसलिए अवयवी भाव समास आ जाएगा। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, हाथों के लिए कड़ी, यानी के शब्द लुप्त हो गया, तत्पुरुष समास हो जाएगा। महादेव यानी महान है जो देव। यस, देव शब्द के बारे में जो है अधिक व्याख्या कौन करता है, महाशब्द करता है। विशेषण विशेष्य हो जाएगा, यानी यहां पे कौन सा आ जाएगा, कर्मधारय आ जाएगा। यहां पे कौन आ जाएगा, कर्मधारय आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। शताब्दी यानी 100 शब्दों, 100 अब्दों यानी वर्षों की समूह, यानी द्विगु समास। नंबर आ गया, द्विगु समास। उच्च नीच योजक चिन्ह आ गया, सर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। विना पानी यानी क्या, विना है पानी में जिसके, यानी यहां पे बहुव्रीहि समास आ जाएगा। क्यों सर ऐसा, क्योंकि ये माता सरस्वती जी के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो तीसरे शब्द का बोध हो रहा है। बेकाम, यहां पे बिना काम के ये अवयवी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि बे जो है उपसर्ग इसमें लगा है। सर धनहीन क्या होता है, धन से हीन, से शब्द का क्या हो गया, लोप हो गया, यानी वह गायब हो गया, तत्पुरुष समास आ जाएगा। सर आगे बताइए, सर इतने ही हम जो है प्रैक्टिस के लिए लाए हैं। आगे आपको जो है इसमें से पीवाईक्यू जो कुछ आए थे वह पीवाईक्यू हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप सभी रेडी हो गए, तो आपने क्या करना है, पॉज करना है वीडियो को, आपने इन प्रश्नों का जवाब देना है, बाद में वीडियो प्ले करना है और चेक करना है सही है कि नहीं है। ठीक है, निम्न में से देश की रक्षा करने वाला सामासिक शब्द कौन सा प्रकार है। क्या यह द्वंद्व है, बिल्कुल नहीं। क्या अवयवी भाव है, बिल्कुल नहीं। क्या द्विगु है, बिल्कुल नहीं। अंक नहीं है, ये हो जाएगा तत्पुरुष। देश की रक्षा, इसलिए की शब्द का लोप हो गया, तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है, निम्न में से यथाशक्ति, यथा क्या है, यथा एक क्या हो जाएगा, हमारा प्रत्यय हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो यह अवयवी भाव का उदाहरण है। चलिए आगे, निम्न में से प्रतिदिन यानी क्या, प्रत्येक दिन, प्रति प्रत्यय लगा है इसलिए अवयवी भाव समास हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है। चलिए इस प्रश्न का जवाब आपको जल्दी जल्दी देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूजन रह सकते। राज दरबार नहीं आ जाएगा, मोह मांगा नहीं आ जाएगा, चिड़ी मार नहीं आ जाएगा, मन माना आ जाएगा। क्यों सर ऐसा, अवयवी भाव में तो उपसर्ग लगता है, लेकिन अवयवी भाव में और एक चीज मैंने आपको बताई थी, जैसे कि दोनों पद जो होते एक समान होते, मन माना, ये क्या हो जाएगा, यहां पे
एक समान पद हो जाते हैं, इसीलिए ये जो होता है हमारा अवयवी भाव का ही एक उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पीवाईक्यू वाले प्रश्न। और अगर देखा जाए सराव प्रश्न मैंने आपके लिए लाया है, रातों रात शब्द में कौन सा भेद है बताइए। पाप पुण्य नवरत्न, ठीक है, नवरत्न है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसलिए सर ये द्विगु हो जाएगा। सर पाप पुण्य, यहां पे ये जो योजक चिन्ह लगा है इसलिए सर ये द्वंद्व हो जाएगा। सर रातों रात, मैंने इसमें क्या किया है, रातों रात, जैसे कि लास्ट जो प्रश्न था हमने मन माना देखा था, उसी प्रकार रातों रात होता है, इसलिए ये भी अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये सभी समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, कोई भी ट्रिक का आपको परीक्षा में काम में आ जाएगी, तो आपको सेशन को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है, ताकि बहुत ज्यादा बच्चों तक ये सभी चीजें पहुंचनी चाहिए। और आपको जो है और एक चीज करनी है, अगर आप टीटी के बाद में सीटीटी की तैयारी करने वाले हो तो सीटीटी की ये बैच जो है आप परचेस कर सकते हो, जहां पे आपको जो है एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा सीटीटी की भी तैयारी करके मिलेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जो कुछ भी आपको लगा है कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद।